बोलो लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा विच तुलसीदास की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गायत्री माता की। बाकी जन्मन कैसे एकदम सुस्त दिखत हो पहला दिन कही के ढेर ढार हो। बाकी जन जयकारा लगाना है ना, जयकारा लगाबो तब हमार हाजिरी लगता है कि हम राम कथा में बैठे हैं। कथा पंडाल के नीचे बैठना तो दो चीज हमेशा याद करना, एक तो ताली और दूसरा जयकारा, है ना। ये दोनों चीज लेके बैठ जाना, कथा में बड़ा आनंद आ जाते हैं। चलो एक बार आप सब लोग निवेदन है, दोनों हाथ उठा देना है और जयकारा लगाना है। चलो चलो बोलो लखन श्री रामचंद्र की। बंदाओ पावन माटी, जिन माटी में राम कथा मंदाकिनी प्रयागराज गंगा, पतित पावनी गंगा बुहावत, और एक बुहावत गंगा में आप सबो कुछ न कुछ आशा लेके आओ। सबके स्वार्थ है बैठे के पीछे, स्वार्थ बड़े है। हवा आप सबों के पावन चरण ला प्रणाम करा, आयोजक परिवार के पावन चरण ला प्रणाम करा। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आपके भी चरण ला प्रणाम है। साथ ही साथ साउंड वाला गुरुदेव बड़ा सुंदर साउंड बना के हमारे बीच में समर्पण करे है। आप बोला प्रणाम करत हन। संगे संग हमार आवाज जहां जहां तक के भी जात है, जिन जिन जीव के कान में जात है, चाहे वो जीव बैला हो, चाहे भैंसा हो, चाहे छेरी हो, चाहे कुकुर हो, वो सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के सूक्ष्म रूपला श्री राम मानस परिवार बेलर सिहावा तहसील नगरी जिला धमतरी के डाले आपके सबके पावन पौड़ी में कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आवले चलथन आप सबोला वो राम कथा, सौंपे है बाल कांड के वो प्रसंग, है ना। और बड़े बड़े विद्वान मन जब रामचरित मानस में गहन चिंतन करी, और गहन चिंतन करे के बाद बाल कांड ला जड़ के कांड बता दी। न्यू बाल कांड फाउंडेशन है, और अगर बाल कांड मजबूत है तो बाकी पूरा कांड मजबूत है ना। बाल कांड ला जे समझ गए काबर सब चीज दर्शा दे। बाल कांड रावण जन्म, राम जन्म, रावण की मृत्यु, बाकी वनवास की लीला, ऐसे 60 का तरीका से सबला जमा दे बाल कांड में सबला दर्शा दे। तो बाल कांड रामचरित मानस के नींव है, और जहां नींव मजबूत है ना, ये मान के चलो घर मजबूत है ना। फाउंडेशन मजबूत, फाउंडेशन मजबूत है ना। सही ना। कथा ऐसा आहे कि दो लड़का ला मांगे जाना है। कौन कौन? राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी महाराज है, अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। काबल जे करा यज्ञ करे, जे करा हवन करहूं का है, ओ करा बड़े बड़े राक्षस मना खिज रही करे। यज्ञ कुंड में पानी डाल देना है, तो यज्ञ कुंड उठा के फेंक देना है, तो काकरो मुड़ी काट कुटा के यज्ञ कुंड में डाल देना है। ऐसे बड़ा उद्बुरी सी करे करते। तब विश्वामित्र जी महाराज विचार करीस करते, ऐसे में काम नहीं बने। एक मन के अंत तो भगवान के हाथ में लिखे है, भगवान के हाथ में लिखे ही करे अंत। तो एक काम करते ना, मोला तो मालूम पड़ गए भगवान हाँ तो पृथ्वी लोक में जन्म ले चुके हैं, पृथ्वी में जन्म ले दले है। ए सोच के विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंच गए। कथे दशरथ करा, दशरथ कर पहुंचे हैं। आप दशरथ पूछने वाला है काबर आहस महाराज, ऐसे
देखो सुंदर कथा है ना। भगवान शंकर है जो पेड़ के खाले में बैठार के माता पार्वती समझात दे पार्वती। ये जो परमात्मा की कथा है ना, हमेशा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कभी भी ध्यान भटकल मत दे। 10 इंद्री बनाए हैं ना, 10 इंद्री, 5 कर्म इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री है। मन कबू ओधा भटकत रथे, मन कबू एक पार जाथे, मन कथे कबू जाके खाना खा ले का, मन कथे कहां दिन भर बैठे रहूं, घर जाके एक नींद मार के आ जाते हो का। देखो मन है ना, मन भटकत रथे, मन बहुत भटकते, और मन ला मिले के केवल एक ही जगह बताए जहां मन मिल जाए। माता पार्वती समझा केवल कथा के पंडाल के नीचे जाके बैठ जा, समर्पण भाव से बैठ जा। प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर परमात्मा, कुछ नहीं है मोर पास, मैं सारा चीज ला आपके ऊपर समर्पण कर देते। ऐसे ही समर्पण भाव से कथा सुनना। और 4 चीज बता है, 4 चीज जो तोर बदला कोई और नहीं कर सके। 4 धन ऐसे चीज बता है जो तोर बदला और कोई नहीं कर सके वो चीज ला। पहला तो है भोजन, भोजन तोर बदला और दूसरा नहीं कर सके। भूख मोला लागत रही, मोर पेट की रात रही, और मोर कर समय नहीं है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं आर्गन वाला जा कहूँ का खमन भैया जाके खाना खा लेते, मोर पेट भर जाए, भूख लागत है। मोर पेट भरी नहीं, भरी नहीं भरे ना, वो तो ओ खाना खरीद ओकर पेट भरी, मोर पेट ला भरना है तो मैं खाना खाऊं। एनो ही पलाटी गोदी फेंक के आ जा, दूसरा भेज दे जा रे साइन करके आबे, जा फोटो खिंचा के आबे, मोर से हाजिरी चढ़ जाए। मृत्यु मेरे लिए आया है मतलब मेरे को ही लेकर जाएगा। ये मृत्यु जेकर लिए जाते केवल वही चला उठाते, अन्यथा कसनो अच्छा दोस्त रहा है, कैसनो अच्छा परिवार रहा है, कैसनो अच्छा सगा संबंधी रहा है, ओकर बदला और कोई दूसरा नहीं उठाए, कोई दूसरा नहीं उठाए। तीसरा चीज जब बताइस कथे जो केवल तू ही चला जाना सही है, तो वो है कथा। कथा देखो सत्संग, सत्संग में अगर जात हस ना तो तेरे परिवार में कोई लेकर नहीं भेज सका कि जा रे हर घर ले एक दिन सत्संग करे आना है। की से एक काम कर, हमन खेत दहा जात हन तो दाई सुबह बासी पेट धर के तेजा एक कनी कथा में बैठे रहे, हमन पुण्य मिल रही ना, नहीं मिले, नहीं मिले, वैसा नहीं मिले। जो हमारे लिए देख सत्संग के फल ऐसे और सत्संग के सुख तो का बता, अरे बाप रे बाप, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि शकल मिली, और जो सुख मिली सत्संग। हाँ, सत्संग के सुख अनुभव करके देखना, एक बार अनुभव करके देखना। परमात्मा कथा ला एक कान से सुन ले, दूसरा कान से निकाल दे, वही समझो है। कथा ला सुन, अपन जीवन में उतार, अनुभव करके देख के कथा कथा सुंदर है, सत्संग के लाभ का है, बहुत सुंदर है। बताते एक तो कांटा पलवा धर ले, और कांटा पलवा के एक पलरा में दुनिया के जितना भी सुख है, जितना भी ऐसो आराम है, धन है, दौलत है, मोटर है, गाड़ी है, खेत है, खार है, सब एक पलरा में लग गए, सुख ला एक पलरा में लग गए। और एक तरफ केवल एक पल के सत्संग के सुख लग गए, वो सब सुख से बढ़ के वो सत्संग के सुख, सब सुख से बढ़ के सत्संग के सुख, ये सत्संग के प्रभाव है। आज तो हम देखते हमर लड़का के अंदर संस्कार का बनिया थे, हमर लड़का संस्कारवान का बन नहीं बनते, काबन नहीं बनते हमर लड़का मन संस्कारवान। हम सोचते हमर लड़का सिखाबो कथन, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं करे दे, अच्छा राहन चलते, चोरी चपाटी नहीं करे, मारपीट नहीं करे, ए धाव धाव जाक लड़े भैंस नहीं घुमत रहे रे। लड़का समझे, लड़का अगर लड़का ला ज्ञान देना है तो लड़का ला समझाए से नहीं समझे, ख्याल रखना, लड़का तो देख के सीखते, देख के सीखते। हाँ, लड़का देख के सीखते। बढ़िया बिहाने फजल ले उड़ जा तो पति पत्नी मस्त, बिहाने फजल ले उड़ जा, ब्रह्म मुहूर्तम नहा ले, और पत्नी के एक धर्म देखो, स्त्री के एक धर्म है कथे, शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र बता है एक सुहागिन स्त्री ला सुबह उठ के नहा धो के ही किचन में प्रवेश करना चाहिए।
है ना, नहा धो के ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। देखो अच्छा चीज सीखे मिलते है कथा में, बहुत सुंदर थी। आप बिहाने फजल लेते नहाए और पूजा पाठ कर दोनों पति पत्नी। लइकल बताए नहीं लागे बेटा अगरबत्ती जला रे, लइका खुद अही तो तीर में, लइका खुद ही तो तीर में, और तोर तीर में आए बाद लइका कहीं पापा महू लगठन अगरबत्ती दे नगा महू जलाऊं पापा, नहीं पापा। ये संस्कार है, ये संस्कार लइका सिखाए नहीं जाए। अच्छा सुंदर कहावत कहना छत्तीसगढ़ी में, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खिरपा, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। माँ बाप अच्छा बन जाओ, अच्छा बन जाओ माँ बाप तो दाई अब बेटा के अंदर संस्कार आपे आप आ जाए। माँ बाप सुंदर हो जाओ ना, बढ़िया अच्छा राह में चलो, सच्चा के राह में चलो। तो हम का करथन जीवन भर तो मोर पैसा हाय पैसा बटोरत रथन, ये पार काम में वो पार काम, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, यही विलुप्त हो जाओ। अंतिम जब वक्त आते ना चैलीम बहुत है, हमला 4 आदमी सांस छूट जा रहे थे, 4 आदमी जब चैलीम बहुत थे उसका बिर पैसा हमार छाती में फेंकत लेते थे। राम राम सत्य है, सबका यही गत्ता है, राम राम सत्य है, सबका यही गत्ता है। विचार करें, विचार करें पैसा काबर फेंकते। देखो हिंदू संस्कृति में हर एक नियम करते ना ओकर पीछे बड़े से बड़े सिद्धांत छुपे रहते, हर नियम के पीछे सिद्धांत छुपे रहते। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गए कथे, देख पैसा एक कारण छीते जाते, एक कारण पैसा छीते जाते, जीवन भर वही पैसा के पीछे भाग रहथन। कहाँ पैसा, यहाँ पैसा, वहाँ काम, वहाँ पैसा, यहाँ पैसा, पैसा बटोरत रहथन। अंत समय जब आते ना प्राण निकल जाते शरीर से, तब पैसा छाती में छीटते कहते अरे मूर्ख जिंदगी भर ते पैसा पैसा करे हसना, ए देखो छाती में छीटा था पैसा, हिम्मत है तो 1 रुपया भी उठा देख, उठा देख, हिम्मत है तो 1 रुपया भी उठा देख। जिंदगी भर पैसा पीछे भागे हंसना, पैसा पीछे चले हंसते हैं। देखो ये शास्त्र है गरुड़ पुराण, जैसे तेल हल्दी चढ़ते उसका बिल महतारी मन अछरा दे रहते, से अछरा दुल्हा के सिर तेल चढ़ाते रहते ना, एक तेल चढ़ेगे अछरा टेका रहते। कभी विचार करे हो, मोर ख्याल से सबको माता मन अछरा टेकात है, लेकिन विचार करके देखना ये अछरा काबर टेकाथन, हम अछरा काबर टेकाथन। एकरो पीछे सिद्धांत है कथे, अछरा जब वो लइका नान कुंद रथे कथे 5 साल 6 साल 4 महीना 11 महीना तक वो लइका जब स्तन पान करत रथे कथे ना, अमृत के वो धारा लग पियत रथे, तब महतारी के नजर गला लइका लग जाते कथे। महतारी देखते वाह लइका बड़ा सुंदर है, दई बड़ा सुंदर है, ऐसे कहीं कि लइका देखते ना तो महतारी के नजर भी लइका लग जाते कथे। एक कारण कथे सियानी मन कथे अरे बहुरिया एक काम कर ना अक्षरम तोप ले अपन लइका ला, अक्षरम तो काकरो नजर नहीं लगे। अक्षरम ये पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है माता के अक्षरा में। यही सिद्धांत जब वो नानचु लइका दूल्हा बनते राजा बन जाते तो बढ़िया सजाए जाते वाला, तो सजाए जाते तो सबको माता मन सकलाते। एक काम करिया हमर लइका ला अछरा दे के टेका दे मुड़ी में, इला काकरो नजर झल काकरो नजर मत लगे, एक कारण अछरा दे जाते है ना। ख्याल रखना छत्तीसगढ़ में हिंदू संस्कृति के अनुसार जो भी हम नियम करथन, जो भी हम कर्म करथन, ओकर पीछे बड़े बड़े सिद्धांत छुपे हुए, हम जाना नहीं, अनजान हो कि वो नियम ला निभात रहथन। जानो वो नियम ला, और वो नियम हम ला जाने ला कहाँ मिली। एक कथा के पंडाल के खाले आके बैठ जाओ, कथा पंडाल के खाले आके बैठ जाओ, तब ये नियम जाने ला मिली। विश्वामित्र जब जाए राजा दशरथ के महल में, और विश्वामित्र जाके राजा दशरथ का जाके कथे कथे असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचक आयो कृत तोहि। मैं जहां भी यज्ञ करता हूं, जहां भी यज्ञ कुंड स्थापना करता हूं, बोला असुर मन बहुत सताता महाराज, बहुत सताता, और मैं तोड़ कर एक तो काम लेके आऊं,
एक तो मांगेला हूं तोला, आज याचक बन के आया हूं दशरथ जी महाराज के महल में खड़े। बड़े अच्छा स्वागत करीस कथे विश्वामित्र जी महाराज के, बड़ा सुंदर स्वागत करीस विश्वामित्र जी कथे दशरथ आज मैं तोला कुछ मांगेला हूं, देवे निर्देश बता। दशरथ कथे भगवान सूर्य कुल में तो हमेशा चलता है, कोई भी याचक अगर हमार महल में आके राज दरबार में कुछ मांगता न खाली हाथ जाने देना, एक बार वचन ले ले मोर से कबर, एक बार वचन ले के बाद हमर वचन मिथ्या नहीं जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, वचन भले मोर प्राण चले गए वचन नहीं आए। ऐसे जब वचन मांगिस कथे विश्वामित्र जी महाराज बोलिस कथे अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर वध में हो सनाथा। दशरथ नीचे मांगेला मोला तोर बड़े बेटा राम और ओकर छोटे भाई लखन न दे दे, राम लक्ष्मण न मांगेला है। ये सुनिस के राजा दशरथ जो सिंहासन में खड़े हो से जोर से झटका मारिस के सीट का टमा दिस बैठ दिस रे विश्वामित्र का मांग दरिस दे पाए बर कक्का दिन ले तड़पे होने जे चीज पाए बर कहियो साथ चौथा पन में मोर बेटा बेटी आए, चौथा पन में लइका आया वहु काकर मदद से आए श्रृंगी ऋषि। जाना तो श्रृंगी ऋषि कहाँ है? श्रृंगी ऋषि कौन जानते हो कहाँ है श्रृंगी ऋषि? हाँ ओकर कर मना सिहावा पर्वत श्रृंगी ऋषि महाराज जो कि सिहावा के ऊंचा चोटी शिखर में बैठे हैं। जब राजा के एको संतान निरीसना तो गुरु वशिष्ठ कर गीस कथे गुरु वशिष्ठ की राजा तो एक ही चार चार संतान हुई, लेकर एकर पीछे कोई दूसरा ला एकर प्रमाण मिलेगे ओकर हाथ में ही तो अब पुत्र पैदा करना। राजा दशरथ इस कथे काकर कर जाऊं काकर कर जाऊं, कते बैगा कर नहीं जाऊं, कते गुनिया कर नहीं जाऊं, हर चीज कटवा दे रहे हूं, लेकिन मोर पुत्र पैदा काबर नहीं होते। गुरु वशिष्ठ की हिस करते श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम और यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि बुला, श्रृंगी ऋषि कहाँ है? सिहावा के डोंगरी में जा, सिहावा क्षेत्र में जावे, वहां श्रृंगी ऋषि महाराज बैठे, वो श्रृंगी ऋषि लेके आ जावे। आज वही श्रृंगी ऋषि के चरण में चल के आ रहा, ओकरे धुरा के माटी में, ओकरे तट के माटी में हमार जीवन पले है। एक और ऋषि है तू ऐसे ऋषि देखा रामचरित मानस में वर्णन है। एक जन और ऋषि है जेकर करा भगवान भोले भंडारी माता सती के संग में कथा सुने बर जाए करते। माता हाँ उदय के मूल पढ़ के जान बने कुंभज ऋषि एक बार त्रेताज घुमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि के आश्रम में स्वयं भगवान शंकर जो कैलाश पर्वत ले चल के उठ के कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। वो दोनों हमारे घर के दोनों बगल में लगे हैं और रोज ऋषि के दर्शन होते, वो तपस्वी के दर्शन होते और ऐसा तपस्वी के भूया में जन्म ले अपन आप बड़ा भागी समझतन लेकर आपका बड़ ग्रंथ में नाम छप के इतना बड़ ग्रंथ देखो, ग्रंथ की कसम खाए जाते कोई झूठला पकड़े पर कहीं सच्चाई बताए बड़े ग्रंथ के कसम खाए जाते। व्यासपीठ के तो गद्दी बहुत बड़े गद्दी है, व्यासपीठ में आके कभी मुख से झूठ नहीं निकले अगर अंतर्मन से कथा निकल जाए तो, है ना, अंतर्मन से कथा निकल जाए। वो श्रृंगी ऋषि महाराज के तप के प्रभाव से भगवान राम के जन्म हो रही बताते बड़ा मुश्किल से पाए विश्वामित्र जी, बड़ा मुश्किल से पाहो और आज ते आके मोर दोनों बेटल मांगत हस कैसे दो समझ नहीं आते। ऐसे दशरथ जी महाराज विश्वामित्र कहा थे बोलो लखन श्री रामचंद्र की देहु भूप मन हरसते तजहु क्या धर्म सजन प्रभु तुम कहो राजा दशरथ जब सांप के बैठ गए जब बात ल सुनिस कथे राजा दशरथ कि गुरु वशिष्ठ मांगे थे महाराज मैं वो दो चीज मांगेला हूं, एक है राम और ओकर छोटे भाई
लक्ष्मण, ये दोनों दे दे बोला, दोनों दे दे। अक्का बात ला जब सुनिस ना राजा के शरीर कांप गया। देखो कोई अपन प्राण से भी बड़े चीज ला मांगे ला जाए, नहीं अभी काकरो कर हिम्मत है का अपन जवान लइका ला कोई दे के, कोई बाप नहीं सके, कोई महतारी नहीं सके अपन जवान लइकल कोई दे दे, है ना। ये तो दशरथ जी महाराज है। और ऐसे पड़ाव में देखो चौथा पन में आ रही सो लइका, चौथा पन में। अब तो एक साल बिहार हो के भी लइका आ जाए ना, वो लइकल कोई देना नहीं चाहे, हाँ कोई नहीं दे सके। अपन प्राण के कुटका होते वो लइका, छाती के कुटकाई और छाती के टुकड़ा ला कैसे दे दे बता। अपन प्राण से ज्यादा प्रेम करे दशरथ जी महाराज, कांप के बैठ के कथे कैस काला मांग दरेस वशिष्ठ, काला मांग दरेस महाराज। आज मोर प्राण ला मांग देतेस तो मोर प्राण ला दे देते तोला, प्राण ला मांगतेस ना अयोध्या नगरी मांगतेस तो अयोध्या दे देते हो, लेकिन मोर बेटा ने मांग लेस जेला में प्राण से ज्यादा प्रेम करते हो। इकर सेती ते राजा दशरथ ला मांग ले, तोर सेवा में दशरथ हाजिर है, लेकिन मोर बेटा ला वचन से हार गया मैं आज। बड़ा तकलीफ होते राजा दशरथ, बड़ा तकलीफ होते। तब गुरु वशिष्ठ कथे हे राजा, मैं तो बेटा ला और को दूसरा काम करवाए बने ले हूं, एला तो धर्म के काम में ले हूं। धर्म सुजन प्रभु तुम कहो, इन कहां अति कल्याण, ये लो विश्व के कल्याण के खातिर ले जाओ हमें, हम विश्व कल्याण छुपेगे ही, विश्व कल्याण। देखो आज हम लइकल हम देश के सेवा भर नहीं भेज सका, लइका जबरन इच्छा होत थे हाई बाबू महू जाऊंगा सैनिक में जाऊं, तो ओकर बाप पिताजी रोकते थे, कहते ना बेटा ना, वहां कौन से दलदल में जाते रहते, कहां देश की रक्षा कहां करबे, घर मेरा बढ़िया। देखो देश रक्षा करे बनी भेजे, लेकिन विश्व कल्याण के खातिर आज दशरथ जी महाराज ला भेजना जरूरी हो गए। राजा कहते चौथा पन में मोर बेटा ही से, दशरथ कहते का बताओ वशिष्ठ, का बताओ चौथा पन, चौथे पन पायहु सुन चारी, चौथे पन में चारों सुतला पाए हमें, हाँ चारों बेटा ला चौथे पन में पाओ। ये छोटे मोटे बात न है, सियाना अवस्था हो गई तब आए वो लइका मन, और ये अवस्था में ते आज मोर लइका मांगा था, कैसे दे दे, कैसे दे दे। एक जगह ते जगह मांग लेते, भूइया मांग लेते तो भूइया दे देते हो, तोला जमीन दे देते हो, है ना। गौ दान मांगते तो कईयो गाय दे देते हो, तोला कईयो गाय। धन मांगते तो धन देते हो, कोष मांगते तो कोष दे देते हो। मांगहु भूमि धीर धन कोषा, हाँ सर्वस्व समर्पण कर देते हो आपला में, हाँ लेकिन मोर सबले बड़े धन ला मांग लेते हैं, जेकर कोई कीमत नहीं, जिकर कोई मूल्य नहीं, ऐसा धल्ला मांग करे से मैं कैसे दो मुझे समझ नहीं आता, कैसे दो मोर बेटा बना। दुनिया के सबले बड़े धन जे धन के कोई मूल्य नहीं है, परमात्मा आज वैसा धल्ला मांग लेवा, कैसे दो में, हम कैसे दो। उस भरे सभा में गुरु वशिष्ठ घला बैठे रहा करते, गुरु वशिष्ठ घलो बैठे रहा। जब राजा दशरथ के बात में सुनी थे ना वशिष्ठ के हेल लगी थे, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कहां पावा। गुरु वशिष्ठ समझे थे दशरथ देख तो ये समझ जा, ये जो राम जेकर पर पैदा ले है ना, एक पहला सीढ़ी है, पहली पड़ाव, जे काम सिद्ध करे पर भगवान के अवतार हो है। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, हाँ ये विप्र मने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के हित के लिए गए तो इला जाना पड़ी, पहला काम यही से चालू हुई है कर, है नी पहली पड़ाव जे सिद्धांत पर जन्म ले है ओकर पहली पड़ाव। ऐसे समझा थी सारा से गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ डायरेक्ट नहीं की ये भगवान है जी और भगवान जन्म ले है इला जाना है, इला जाना है उनका मन डायरेक्ट नहीं की गुरु वशिष्ठ ओला की ये तो पहली पड़ाव। देख अतकम समझ गए राजा दशरथ
काबर समझदार के लिए इशारा ही काफी रहते है ना। जे समझदार रहते ओकर लिए इशारा ही काफी रहते। एक बार समझाइस कथे गुरु वशिष्ठ दशरथ इला अगर विश्वामित्र जी महाराज ले गए थे तो इला जान दे काबर जे काम पर ए जन्म लेना ओकर पहला सीढ़ी यहीं से चालू हो जाई। यहाँ से वो राक्षस मल्ला मारे चालू करी काबर वही काम पर एक अवतार होए, वही काम पर होए अवतार। दशरथ जी महाराज सोच में पड़े, समझ नहीं आए, इशारा दे दी, इशारा दे दी गुरु वशिष्ठ अब तो समझ जा, अब तो समझ जा। लेकिन कभू कभू कोई ला समझावे ना तो इशारा नहीं समझ पाए, है नहीं। जो समझदार के लिए इशारा काफी रहते नहीं, वो इशारा नहीं समझ पाए। एक जन माता राम हाथ तीजा जा रहा है कहते तीजा जानते नहीं, तीजा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, जानते नहीं वो, जानते ना तीजा जा रहा है माता राम तीजा जा रहा है तो 5 साल के लड़का जीत कर कहते हाय मम्मी हम हो जाबो, हाय मम्मी हम हो जाबो। अरे जान जा रहे तो स्कूल रे स्कूल जाबो, हां नहीं बो हम मामा घर जाबो, हाय मम्मी हम हो जाबो मामा घर। तब बड़ा जीत करिस तो ओकर मम्मी राजी होगी कहते चल तीजा तुम जाना जरूरी है, चल जाथन चल देथन। ऐसे कही के ओकर 5 साल के लड़का घर के लेके तीजा, और लड़का बड़ा उत्कृष्ट रहा है, 5 साल के रहा है लेकिन बड़ा उत्कृष्ट। वहां जाए सब धन बैठे ओकर बहिनी मनसन ओहा तीजा जवैया ओकर लड़का घला बैठे रहा है त अथरा धर के तीरे कहते मम्मी मम्मी वो कह रहे इक्की जा दो उसने कहा है तब फिर करवा लाने वाला फिर बैठे रहा है तब फिर कुछ के कहते मम्मी मम्मी वो कह रहे एक ही जा दो ओइसने कहा है कहते हो ओइसने कहा है त ओकर गोठियात बैठना तो ओकर बहनी मन कहते दीदी ए तो लइका ला ऐसे कौन से रेडी टू ईट खावा था से कौन से विटामिन के दवाई खावा था से बड़ी की जाबो कहते ता मां है ना ओकर माल अच्छा नहीं लागी, अच्छा नहीं लागी ओकर माल अच्छा नहीं लगी था अपन लइकल कौन टम लेगिस कहते चल तो रे अरे डमरू चल हां मम्मी चला कलेक्शन मंत्र दे फोन से कोंटम लेगिस कहते और कोंटम लेके ओकर लइका खात भरी समझइस कहते देख बेटा देख मैं तोला एक ठन बात समझा दूं तोला गांठ बांध के सुनेरा गांठ बांध के सुनेरा त लइका कहते काला मम्मी देख तोला जब जब 21 लागी 21 जो कोई मन कर देते हैं ता का कहूं मम्मी जब जब लागी ना तोला ते मोर कराबे मम्मी वो हां बेटा मम्मी मैं गाना गाऊं गाना गाऊं का बेटे तहन में समझ हूं तोला गाना गवायल कहां लेना है तेला है कहां गाना गवायल लेना है समझ देख ओकर महतारी समझाई लइका समझ गई सारा ला लइका समझ गई कि जब जब 21 लागी मम्मी जा कहना है मम्मी मोल गाना गायल भात है तब ओलाधर की स्टूडियो लेगी कोंटा में चल गाना गा ले है नहीं आप तीजा के दिन सपड़ के देखो संयोगवश तीजा के दिन आप तीजा के दिन सपड़ गई ता ओकर मम्मी दिन भर उपास है रात भर घला चेता रथे कथे तिजहारी ना रथे का रात भर चेता रथे कथे और रात भर चेता रही के सुबह कुल फरहर करते कथे सुबह कुल खाते जो कुछ खाना है कहीं कुछ रोटी पीठा ना सुबह कुल खाते ता सांझ ले रात हो गई 11 साढ़े 11 बज गए ओकर लइका जागते रहा है तो ओकर मम्मी का जेस कहते निशान मम्मी आ जाओ हम अन्नी सुन बेटा हम रात को पूजा करबो भगवान की रात भर उपास रखो जागत रखो तने का कर संसो मम्मी आते जान बेटा एक काम कर और तो नाना खतरी कंबल जठा थे एक काम कर तो नाना समझा सो जाते जाओ तो नाना सम सो जाओ तो कर नाना गलत चीज लईस कहते सुनी तहन अरे डमरू आ दोनों कोई सोबो बेटा आज गया लइका खुश हो गए आ नाना सन सोबो ऐसे कही के दौड़त जइस कहते लइका दौड़त जइस और दोनों नाना और नाती सो गए देखो दोनों सो गए जिसने 12 भजन धरिस कहते
12 बजे धरी पूरा गेंगा को ठीस करते गेंगा को ठी जटना ले नाना गा का हो गए झचकथस का रहते हैं नहीं गा गाना गाऊं का हाथ रहूंगा गाना गाऊं का हाथ रहूंगा नाना तो का नाना कथी पूरा आधा रात के गाना गाऊं कथे इतना पगला तो नहीं गए चल आधा रात के नहीं गाए चल सुन चपक के स्वाद चपक के स्वाद इसकते फिर आधा 1 घंटा हुई फिर झरना का कुटिस करते ना हम जोर से गाना गाल बात ना है ना नहीं कर गाऊं ना जोर से गाना गाऊं ना ओ कथे जोर से गाता धीरे गा रात को थोड़े का दिन मांगा थे गाना रात को थोड़े गा बने ऐसे की सब थे मुड़ी चपक के स्वाद आप जिसने 12:30 1 बजे कथे पेलिस कथे जोर से गेंगा घटिस कथे कन्हैया दर के नाना अंदर तुमसे गाना गाल बात ना गाना गाल के कुछ करवा दूंगा है ना जोर से गाना गाल और का नाना किल बिलागा पूरा कैसे करते गाना गाते रे हां नाना इंच कर गा दूं करह जब से गाल बात एक काम कर बेटा जोर से गाबे अभी गाना गाऊं कथा सब जन जाग जही एक काम कर ए दे तकिया है मैं मुड़ी मढ़ा के सोवत हूं ते चुप पे चुप आ और मौकान में गा दे मैं सुनत रह एक लड़का का नाती खड़े होइस कथे तर 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 गाना गाए चालू करिस कथे ओकर नाना देखिस कथे कैसे करते रे हाय गाना गात रहूंगा अब बने लागी मोला तोर गाना के चक्कर में हीटर के पानी नहा दे बेटा ये तोर गाना है रे हाँ ना ये मोर गाना है अरे आज रात भर गंगा स्नान कर दे तोर गाना के चक्कर में अब कैसे सहूं समझ नहीं आते मोला एला मोर पहले नहीं बताते पूरा हमार मम्मी बता रही इसते तेरी जानता अरे नहीं जानो बेटा अरे जानते हो तो मैं तू इशारा समझ सकते हूं लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी ओ ओकर लइका इशारा ओकर नाना नहीं समझ पाई लेकिन आज राजा दशरथ ने समझना पड़ी गुरु वशिष्ठ को इशारा देते गए राजा अति आप तो तने बुलाए हृदय लाए तो बात सिखाए माता इस कथे भेद दे दोनों लइका इकर हित के काम में गुरु वशिष्ठ जब समझे इस कथे राजा दशरथ समझ गए और समझे और दोनों राजकुमार ला बुलाए इस कथे जा राम और मोर लक्ष्मण ला बुला खिलानो अति आदर दो तने बुलाए बोले इस कथे हृदय से लगा दिस मोरा आज पहली बार बोला अपन से दूर करत हो पहली बेरा ये जो तुम मोर से दूर जा फतरा आज पहली बार अपन जीवन के टुकड़ा अपन से दूर करत राजा दशरथ दोनों पुत्र गले से लगा ले बोलो लखन सिया राम चंद्र के जय।